ये कुछ ऐसा पेट्रोल पंप है। रात के बज रहे हैं 3 बजने वाले हैं। मैं उठ गई हूँ सो के। सो अभी बस वॉशरूम्स और ये फ्रेशन अप हो रहे हैं। बस मुंह धो के फिर निकलेंगे। जी रेडी? रेडी। हाँ, तो अब ये घर का मैप लगा रहे हैं। Take the next left onto National Highway ये 47. 1000 किलोमीटर है और अभी 18 घंटे दिखा रहा है। 47. हाँ जी, तो मैं दिखूंगी नहीं, इसलिए आपको आगे रोड ही दिखाते हैं, वो तो दिख ही जाएगी। 1072 किलोमीटर्स है टिल आवर होम। 18 आवर्स 23 हमें टोटल लगने वाले हैं और हम रात के 9:40 पे घर पहुंचने वाले हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसी टाइम पे बने रहें। इट इज़ एक्चुअली अ मैराथन ड्राइव टूवर्ड्स बैक होम और बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये काफ़ी टाइम के बाद हम इस तरीके का 1000 किलोमीटर का ड्राइव कर रहे हैं दोबारा से अपनी लाइफ में। I mean, ऐसा लग रहा है तो लद्दाख वाला टाइम हमारा वापसी आ गया है, जब हम बैंगलोर से नागपुर स्ट्रेट ड्राइव किए थे 1000 किलोमीटर, जो आपने शायद मिस कर दिया है। काफ़ी सारे न्यू व्यूअर्स जुड़े होंगे हमारे साथ। तो गाइज, हम लोगों ने 2021 या 2022 में ना लद्दाख ट्रिप किया था। जब रोड ट्रिप हमने स्टार्ट किए थे तो तब हमने बैंगलोर से नागपुर स्ट्रेट ड्राइव किया था 1000 किलोमीटर। और उस टाइम पे भी कुछ ऐसा सिचुएशन बन गया था कि वी हैड टू स्टे एट द पेट्रोल पंप एंड हमने नाइट पेट्रोल पंप पे ही निकाली थी। दिस वाज जस्ट अ रिपीट ऑफ दैट एंड पता नहीं कैसे हुआ ये, बट सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे ही हो गए और बहुत मजा आया। मैं फुल्ली रिचार्ज हो चुकी हूँ, नींद वींद मेरी पूरी हो चुकी है, आपको आवाज से पता चल रहा होगा। खैर, तो मुझे तो मजा आ रहा है। अब गौरव इज गोइंग टू टेक नैप, तो जो ड्राइवर्स जब स्विच होएगा वो 2-2 घंटे एटलीस्ट नैप तो लेने वाला है अपना। और मैं ज्यादा स्पीड पे नहीं चल रही हूँ, मैं इस वक्त 70 to 80 की स्पीड पे हूँ। कहीं कहीं जगह मैं 60 की भी स्पीड रख रही हूँ। यहाँ पे हम पेट्रोल भरा रहे हैं, टैंक फुल कर रहे हैं। 103.94 रुपीज़ लीटर है अभी। ओके, इन्होंने डैश कैम निकाल दिया था रात को। सुबह सुबह पेट्रोल भरवाने के बाद हो रही है गाड़ी की कुछ सफाई। शीशे वीशे साफ़ करवा रही हूँ मैं। कुछ चीज़ें लगी पड़ी थी, यहाँ पे दाग रह गया है। और पता है, एकदम स्टार्किंग डिफरेंस आया है, एकदम से ठंडे से और बिल्कुल वो क्या कहते हैं 26-27 डिग्री वाला टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। मैंने पेट्रोल पंप्स का कोई डिटूर लगाया हुआ था, उसको मैं कैंसिल कर देती हूँ और अब चलते हैं अपने घर। हमने गूगल को 1-1.25 घंटे से बीट किया है और 870 किलोमीटर सब बस रह गए हैं। टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 होने वाले हैं और टोटल जो हमारा ट्रिप चल चुका है इज़ 1559 किलोमीटर्स और 15 की एवरेज आई है ऑन एंड ऑफ। नागपुर के बाद थोड़ा सा पैच जो ख़राब सा आता है ना, वो वाला तो है, बट फिल्ड अप हो गया है। पैची अभी भी है, बट कहीं कहीं जगह वो बिल्कुल कुएं जैसे गड्ढे नहीं आते थे, वो वाले अभी नहीं है। सो बट पैची तो है। स्पीड पकड़ोगे भी तो गाड़ी खड़खड़ 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 करती है। तो ये तो 3 घंटे आराम से सोए हैं और अब थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी। गौरव जब आ रहे हैं तो फिर मैं रेस्ट करूँगी। बाहर का टेम्परेचर है 22 डिग्री, कहाँ हम 12 डिग्री 10 डिग्री में थे, अभी 22 डिग्री हो गया है। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। सब्सक्राइब करके जाना है आपने चैनल को और लाइक करो, कमेंट करके ये ज़रूर बताया करो कहाँ से ये वीडियो देखी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। आपके ईमेल्स, आपके कमेंट्स, आपके इंस्टाग्राम डीएम्स हम लोग सब पढ़ते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है आपसे कनेक्ट करके। तो आप लोगों ने कई बारी हमें पर्सनल मैसेजेस भी किए हैं, पूछा है कि आप हो कहाँ पे गायब। तो अब तो आपको पता चल गया होगा हम अभी तक कहाँ गायब थे ये पूरी रोड ट्रिप सीरीज़ में। सो अब काम ख़त्म, अब बैक होम। तो आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को। हमें भी मोटिवेशन चाहिए ताकि हम ऐसे और रोड ट्रिप सीरीज़ लाते रहे। और अब तो मेरा ब्रेक टाइम है भाई। सुबह के मैंने बताया आपको 6:30 बजने वाले हैं एंड मेरी आवाज़ अब बैठने लग गई है। ये रहे हमारे सर जी। 6:30 हो तो गए हैं बट अभी तक सनराइज़ हमें दिख नहीं रहा है। थोड़ा थोड़ा सा मिस्टी है, बाकी कोई क्लाउड्स का या बारिश का अभी तक तो नहीं है, जैसा साइक्लोन बोल रहे थे, अभी तक तो नहीं है। 250 किलोमीटर हमें सीधा सीधा चलना है एंड अब गौरव इज़ ऑन द व्हील्स। यो गौरव, यो। तो अब हम चाय नाश्ता करेंगे, तब तक मैं थोड़ी सी नींद मार लूँ ताकि हम थोड़े से रिफ़्रेश हो पाए।
ओके, यहाँ श्री उडुपी कृष्णा रुके हैं और यहाँ हैदराबाद पहुँचने में हमें बस आधा घंटा है और मौसम हो चुका है क्लाउडी। यहाँ पे इतना क्लाउडी हो रहा है कि सनराइज भी नहीं दिखा है और आगे बैंगलोर में बता रहे हैं कि बारिशें हो रही हैं ड्यू टू साइक्लोन। और गौरव बोल रहे थे कि बैंगलोर इज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म है ना गौरव? यस, इट्स द आई ऑफ द स्टॉर्म। अभी तो ये भी बोल रहे थे कि महाराष्ट्र नागपुर में भी बारिश वो साइक्लोन का इफेक्ट आया, बट हमें कल ऐसा कुछ लगा नहीं। एंड हैदराबाद तक भी ओके है, बट हाँ ऐसा बारिश तो नहीं है। वैसे तो नॉर्मली ये रूट सारा मैं ड्राइव करती हूँ, बट इस बारी गौरव कर रहे हैं। जो पैचेस थे हमें जब मॉनसून में आते हुए मिले थे वो फिल्ड अप कर दिए गए हैं, तो अब रोड पे ना गड्ढे नहीं हैं। बेसिकली दिस रोड इज़ लाइक खाली सी रोडें हैं। यहाँ पे आप अपना आराम से आप बकअप कर सकते हो। आप लोगों ने हमेशा मुझे नाइट ड्राइव करते हुए देखा होगा, जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है 3-4 बजे का, मैं उस टाइम पे ड्राइव कर रही होती हूँ। दैट इज़ बिकॉज आई एम अ नाइट आउल एंड ही इज़ अ डे पर्सन, है ना, मॉर्निंग पर्सन। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है ना थोड़ी उल्टी है। एंड आई लव नाइट ड्राइविंग। इतना ईजी होता है नाइट ड्राइव करना, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, कुछ नहीं होता। और जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं ना, इतना आसानी से साइड आपको दे देते हैं और कोई हॉर्न की चीची पैपे नहीं होती, सच्ची बता रही हूँ यार। और बहुत मज़ा आता है ड्राइव करने में नाइट में स्पेशली। और ये साउथ के हाईवेज पे तो आपको वैसे ही बहुत मज़ा आएगा। नहीं, लोग भी नहीं होते ना फालतू के। हाँ, इधर ऐसा होता ही नहीं है कुछ। मेरे को लिटरली कम से कम भी अगर मैं बोलूँ 3 से लेके जो मैंने 6 बजे तक ड्राइविंग करी है 200 किलोमीटर की, मुझे लिटरली 10 गाड़ियाँ दिखी होंगी, सब ट्रक ही ट्रक थे। और अगर ट्रक आसपास भी चल रहे हैं ना अपना, अगर उन्होंने रोड घेरी भी हुई है, तब भी उनका ऐसा था कि वो अपने आप ही जैसे ही पीछे उनके पहुंचो टेल पे, तो वो अपने आप जगह दे रहे थे, बना रहे थे। और मेरी आंख पे कुछ काट गया है, सूज रही है मेरी आंख और पानी कॉन्टिन्यूस निकल रहा है। ये क्या है भाई? अच्छा, ये होटल हमने पूछा था शायद एक बार, है ना? यही अकेला होटल है जो हाँ। CCD रुके हैं एक कॉफ़ी ब्रेक के लिए। अब बैंगलोर तक मुझे ड्राइव करनी है नॉन स्टॉप, या बीच में हम शायद लंच के लिए रुकेंगे। अभी 11 बजने वाले हैं। यार मौसम तो बहुत जबरदस्त बना हुआ है बारिश का। यहाँ ह्यूमिडिटी है। इनफैक्ट एमपी वाज द लास्ट प्लेस जहाँ पे हमें ठंड फील हुई। 10-11 डिग्री टेम्परेचर। उसके बाद ठंड फील नहीं हुई। उसके बाद हमको ऑलमोस्ट लाइक एसी ही चलाना पड़ रहा है। फुल एसी ब्लास्ट छोड़ रखा है। और अभी ये है कि बस अभी बेंगलोर की रोड पकड़ लेंगे और फिर हमारा जो बेंगलोर तक का है उसमें से मैं आधा ये रद्दी चलाएगी और आधा मैं चलाऊँगा। तो देखते हैं, लंच तक ये चला लेगी शायद, लंच के बाद मैं चला लूँगा, या देखते हैं और क्या कर सकते हैं। तो अभी स्प्लिट करके अभी तक की ये सबसे लंबी जर्नी रही है, मतलब नागपुर से बेंगलोर ऑलमोस्ट इन 1 डे 19-20 घंटे की जर्नी। दैट इज। बट हमने अभी भी गूगल के टाइम को मेंटेन करके रखा हुआ है। सुबह टॉप 3 बजे दिखा रहा था 21:43 अराइवल इन बैंगलोर, अभी 21:26 हो रहा है। सो 9 बज के मतलब आसपास ही अगर हम वो मेंटेन करके चलते हैं तो 9 के, चलो मैं 11 भी बोल दूँ, 11 बजे भी घर पहुँच जाएंगे। नहीं, मेरे को सिर्फ एक ही डाउट है कि अगर बारिश हो जाती है तो क्या होता है।
अगर बारिश नहीं होती है तो हम लोग इसको ऑलमोस्ट लाइक 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10। अगर बारिश हो जाती है तो क्या 11 बजेंगे, क्या 12 बजेंगे, ये नहीं पता। तो बट हाँ, मतलब आप ये सोच लो कि हम लोग आज सुबह 3 बजे निकले थे और ऑलमोस्ट लाइक 15 और 16 घंटे से भी ऊपर की ड्राइव, जिसमें से आपने 1000 किलोमीटर करे। आप में से कई लोग पूछते हो कि आप इतना लंबा लंबा रोड ट्रैवल क्यों कर लो, बस चलने के लिए कर रहे हो? चलने के लिए नहीं कर रहे, हम लोगों को इंडिया घूमना पसंद है, एंड दैट टू बाय रोड, क्योंकि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप कहीं पे भी कभी भी अपना प्लान चेंज कर सकते हो, जैसे कि हमारा इस ट्रिप में हुआ। ऑलमोस्ट हर ट्रिप में ही हमारा ये होता है, एंड वी लव रोड ट्रिप्स। तो हम उस तरीके से निकलते हैं और अपने लंबे लंबे जर्नी भी करते हैं, जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप में से कई लोगों को समझ नहीं आता भाई इतना लंबा जाना क्यों है, ट्रेन कर लो, फ्लाइट कर लो। रोड ट्रिप का अलग ही मजा है, अलग ही किक मिलती है, वाइब है। देखो ये एयरपोर्ट के लिए और बैंगलोर के लिए सेम एग्जिट है, बट उधर से एक फ्लाईओवर डिफरेंट है। नीचे से आई थिंक एयरपोर्ट होता है, शायद ऊपर से बैंगलोर होता है, तो थोड़ा ध्यान से धीरे चलना। ओके, डोंट मिस इट, अदरवाइज वी विल गो राउंड। ये एयरपोर्ट अभी ध्यान धीरे चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सब गड़बड़ होती है। आगे यस, देखो आरजी एयरपोर्ट और बेंगलोर एग्जिट कर गए हैं हम ORR, और एकदम से ट्रैफिक शुरू हो गई। यहाँ पे अब 80 पकड़ना भी मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो थी कंस्ट्रक्शन में थी ये रोड पे नहीं। जब हम लोग पहली बार आए थे तो हम लोग ऑलमोस्ट 12 घंटे लगे थे दिल्ली से, सॉरी बैंगलोर से हैदराबाद पहुंचने के लिए, बिकॉज देयर वर 2 रीजंस, और आपको पता है वो 2 रीजंस क्या है। मैं तो काउंट भी भूल गई हूँ कितने टैंक फुल हुए हैं। गौरव कितने? 5? पता नहीं, मैं देख गौरव भी काउंट भूल गए हैं। एक्चुअली होता यही है, जब आप D2 लेते हो ना तो फिर टैंक्स का हिसाब किताब नहीं रहता है। तो टैंक तो ठीक है यार, घूमना इज मोर इम्पोर्टेंट देन द टैंक्स एंड द एवरेज। एवरेज भी कुछ इतनी खास नहीं है, 15-16 के बीच में रेंज कर रही है, ओवर कर रही है, विच इज ओके। एवरेज इज एवरेज है ना गौरव? As expected बारिश आ गई है, We are in the eye of the तूफान। और मैंने अभी रति को बोला कि अब स्पीड अप नहीं करना है, अब कांस्टेंट स्पीड पर रखना है, क्योंकि स्पीड पे ब्रेक भी नहीं लगती है। और अभी तो हम वहाँ भी नहीं पहुँचे, क्या कहते हैं, अनंतपुर आएगा। गौरव इज बैक ऑन हिज पायलट सीट। कैसा लग रहा है इतने टाइम के बाद अपनी पायलट सीट पे आके? अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है। थक गए? हाँ, ये अभी भी थके ही पड़े हैं जबकि ये सो लिए है। एंड मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। बैक हम 21:35 पे पहुंच गए हैं। अगर हम बीच में रुकते नहीं हैं तो दिस इज द टाइम ऑफ अराइवल। 4 घंटे अभी भी लगने वाले हैं। आई एम द को पायलट एंड ही इज द पायलट, फर्स्ट ऑफिसर अच्छा ठीक है। कैप्टन विद कितना 5 लाख किलोमीटर। ओह माय गॉड, पेन्ना रिवर है भाई, सूखी पड़ी है तो पेन्ना रिवर। हम स्टॉर्म की आई में तो नहीं है, बट पानी यहाँ पे बहुत भरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। बट हाँ, जो आने के टाइम मिला था ना वो हाल नहीं है, शुक्र है। वो तो डरा दिया था भाई, वो तो इट वॉज लाइफ थ्रेटनिंग वो नहीं है। एटलीस्ट बस किया मोटर्स तक पहुंच गए और उसके बाद तो अपने को क्लियर ही मिलने वाला है। उसके बाद वाटर लॉगिंग नहीं मिलेगी। एटलीस्ट यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो सकती है, बहुत भयंकर वाली। जो आते टाइम वाली सीरीज अगर आपने देखी है BDB, जो कि बैंगलोर टू दिल्ली है, वो वाली सीरीज फर्स्ट डे देखो। और अभी ये जो लास्ट है BDB 3.0 का दिल्ली टू बैंगलोर वाला, उस दिन भी हमें बारिश मिली है और साथ में हमें फिर से वाटर लॉगिंग मिली है, मतलब आते टाइम भी जाते टाइम भी। पहली बारी हम किया रात में देख रहे हैं। हमेशा हम यहाँ पे सनसेट से पहले क्रॉस कर जाते हैं, इस बारी हम फर्स्ट टाइम रात को देख रहे हैं और उतर नहीं सकते इस बारी फ़ोटो खींचने के लिए। वाई?
बिकॉज बारिश हो रही है, साइक्लोन आया हुआ है। तो किया टाउन हम बहुत पहले एंटर कर गए थे, बट एक्चुअली रात के टाइम और बारिश के वजह से ना पता ही नहीं चला। तो आप और हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं किया मोटर्स फर्स्ट टाइम रात को। रह गया है बस 49 मिनट्स टू रीच बैंगलोर एंड होम। सुपर डुपर एक्साइटेड एंड वी आर हैप्पी टू फिनिश आवर ट्रिप ओवर हियर। आपने करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, कमेंट करके बताना है कहाँ से आपने ये वीडियो देखा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी आपके साथ कनेक्ट कर पाएँ। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। और हमारा ये ट्रिप एडवेंचरस के साथ साथ बहुत एंटरटेनिंग भी रहा। आई होप आपको भी ये ट्रिप सीरीज BDB 3.0 जो कि बैंगलोर दिल्ली बैंगलोर 3.0 सीरीज थी, आपको बहुत पसंद आई हो। ऐसे और रोड ट्रिप्स मिलते रहेंगे आपको, तो उसके लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बिकॉज ये दिल मांगे मोर। बस आज की बहुत टायरिंग जर्नी को करते हैं ख़त्म। और अब आपको बैंगलोर का ट्रैफिक दिखा के तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, बस हमारा हाईवे हो गया है ख़त्म। चलो मिलते हैं अगली न्यू रोड ट्रिप सीरीज में। कहाँ, कब, कैसे और क्यों हमें भी नहीं पता। आगे और जो डेवलपमेंट्स होंगे आपको चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट वगैरह या फिर आपको वीडियोस या इंस्टाग्राम पे मिलते रहेंगे। ऑलराइट, बाय, टेक केयर।